अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वान इल्ला अलज़ ज़ालिमीन अल गाशिमीन वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन व बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल तुनकहुल मरअतु लिअर्बइन लिमालिहा वलिहसबिहा वलिजमालिहा वलिदीनिहा फज़फ़र बिज़ातिद्दीन तरिबत यदाक मुत्तफ़क़ुन अलैहि औ कमा क़ाल नबियुना व हबीबुना व शफ़ीउना व सय्यिदुना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। दुरूद पाक का नज़राने अक़ीदत व महब्बत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में आप हज़रात पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा अकाबिर उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, आप हज़रात के मोहल्ले में ये दूसरी बार आप हज़रात से खिताब का मौका मिल रहा है। मैं जिस अज़ीम ख़तीब और शख्सियत की नियाबत कर रहा हूँ वो मदरसा मज़हरुल उलूम बनारस के मुवक्कर उस्ताद हज़रत मौलाना अब्दुल बासित साहब कासमी वलीदपुरी हैं। उनका प्रोग्राम तय था मगर खुदा की मर्ज़ी कि उनकी खुशदामन जिनको हम और आप सास कहते हैं उनका इंतकाल हो गया और वो आज अपने घर तशरीफ़ ले गए जनाजे और तदफीन में शिरकत के लिए और वो वापस न आ सके। तो मुझसे कहा गया आप हज़रात के सामने हाजिर हूँ। अज़ीज़ाने गिरामी क़द्र, जिस मज़हब को हम और आप मानते हैं उसको दीने इस्लाम कहा जाता है और यही दीने इस्लाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मकबूल है। इसके अलावा कोई और दीन अल्लाह की निगाह और बारगाह में काबिल कबूल नहीं। कुरान ने कहा इन्नद्दीन इंदल्लाहि अल इस्लाम, के दीन अल्लाह के यहाँ दरअसल इस्लाम ही है।
दुनिया में बहुत सारे अदियान और मज़ाहिब आज भी पाए जाते हैं, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जो दीन मकबूल है, जिस दीन के मानने वालों को अल्लाह नजात अता करेगा, जहन्नम से बचाकर जन्नत में जगह इनायत फरमाएगा, उस दीन का नाम दीन इस्लाम है। जिस दीन इस्लाम को आखिरी नबी हम सब के आका सय्यदुना व मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के दुनिया में तशरीफ़ लाए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हम सब के लिए रहमत है। कुरान ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, क्या हमने आपको पूरे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तो एक है नबी की ज़ात और एक है नबी की बात और एक है नबी की सिफात। नबी की ज़ात अलैहि अफ़ज़लुस सलावाति व तस्लीमात हम सब के लिए रहमत है। नबी की बात अलैहि अफ़ज़लुस सलावाति व तस्लीमात हम सब के लिए हुज्जतो दलील है। और नबी की सिफात जो शरीयत का दर्जा रखती हैं, उनके अपनाने का हमें और आपको हुक्म है। कुरान ने कहा मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, कि रसूल तुम्हें जो दें वो ले लो और जिन चीज़ों से तुम्हें रोक दें, मना कर दें, उनसे बाज रहो, रुक जाओ। ये दीन इस्लाम आसमानी दीन है, खुदाई दीन है, खुदाई मजहब है और ये आखिरी आसमानी दीन है। इस दीन के बाद कोई और दीन काबिल कबूल नहीं। ये हम सब के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। आप खातिमुल अंबिया वर रुसुल हैं। सबसे आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिस नबी को के सर पे ताजे नबूवत सजा कर दुनिया वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा, वो हम सब के आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन को अल्लाह से लाने वाले हैं। दीन इस्लाम को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के वहाँ से लाने वाले और इस दीन इस्लाम को सहाबाए किराम दुनिया में फैलाने वाले और इस दीन इस्लाम और उसकी जुज़इयात व तफसीलात को लिखवाने वाले हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नुमान इब्न साबित कूफ़ी रहमतुल्लाह अलैह हैं। और दीन इस्लाम की निगरानी करने वाले और मुहाफिज बनकर दीन इस्लाम में इजाफा करने वालों और दीन इस्लाम में कमी करने वालों से मुकाबले के लिए खड़े होने वाले जो लोग हैं, उन्हें उलमाए अहनाफ देवबंद कहा जाता है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा से दीन को लाने वाले, तो नबी उस ज़ात का नाम जो दीन इस्लाम को
खुदाए ताला से लाने वाला, सहाबा उन कुदसी सिफात शख्सियात का नाम जो नबी से दीन को लेकर उम्मत में पहुंचाने वाले, और इमाम आज़म अबू हनीफा उस ज़ाते गिरामी और अजीम शख्सियत का नाम जो उस दीन इस्लाम को जो सहाबा किराम नबी से और नबी करीम खुदा से लेकर आने वाले हैं, उसकी जुज़ियात और तफसीलात को किताब के अंदर मुदव्वन करने वाले, लिखवाने वाले इमाम आज़म अबू हनीफा हैं। जब दीन में कोई कमी की कोशिश की गई, दीन में इजाफे की कोशिश की गई, यानी इफरात व तफरीत से काम लिया गया, दीन में किसी चीज़ को बढ़ाने की कोशिश की गई, किसी चीज़ को घटाने की कोशिश की गई, मनमानी की गई, ख्वाहिशात नफसानी की पैरवी की कोशिश की गई, ये उलमाए अहनाफ देवबंद सद्दे सिकंदरी की तरह दीवार बनकर हायल हो गए। ये दीन के मुहाफिज हैं, दीन के पहरेदार हैं, ये हारिस हैं। ये दीन में इजाफा करने भी नहीं देते, दीन में कमी करने भी नहीं देते। खुदा को खुदा मानते हैं, खुदाई शान से मानते हैं, खुदा की सिफात को औरों को नहीं देते, और सहाबा को सहाबा, नबी को नबी, वली को वली, अली को अली, दीगर बुजुर्गान दीन को उनका दर्जा देते हैं। न किसी शख्सियत को उसके दर्जे से बढ़ाते हैं, न किसी शख्सियत को उसके दर्जे से घटाते हैं। और याद रखिए, वो दीन जो रब ताला की बारगाह से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, उतरा, जिसको हज़रत जिब्रील अमीन लेकर के मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास आए, उस दीन को फैलाने वाली जो ज़ात है, जो ज़ात हैं, जो कुदसी सिफात शख्सियात हैं, उन्हें सहाबा किराम कहा जाता है। जिनको बीच से हटा दें तो वो दीन जो खुदा की तरफ से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं, वो दीन हम तक नहीं पहुंचेगा, उसका कबाड़ा हो जाएगा। इसलिए वो दीन मकबूल है, वो मसअला मकबूल है, वो हदीस मकबूल है, वो सुन्नत मकबूल है जो सहाबा के वास्ते से होकर आए। वो दीन मकबूल ही नहीं जो सहाबा के वास्ते के बगैर आए, वो मसला मंजूर ही नहीं जो सहाबा के वास्ते से होकर ना आए। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आज दौर चला है फितरों का, आज दौर चला है फिरका वारियत का, आज दौर चला है नए नए मजहब का, आज दौर चला है यूट्यूब मौलवियों और उलमाओं का। यूट्यूब पे आते हैं और न जाने ईरान की तुरान की अपने अक्लो दिमाग से ऐसी ऐसी बातें दीन इस्लाम की तरफ मंसूब करते हैं कि न वो खुदा ने बताया है, न मोहम्मद मुस्तफ़ा ने पहुँचाया है, न सहाबा किराम ने फैलाया है, न उलमाए दीन ने लिखवाया है, और न दीगर बुजुर्गान दीन उसके कायल हुए हैं, उन्होंने जाना भी नहीं है। एक ज़माना वो था कि सहाबा किराम दुनिया में तशरीफ़ फरमा थे रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन। उस ज़माने में जो अक़ायद व नज़रियात थे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उन अक़ायद व नज़रियात की तस्दीक करा लिया करते थे। नहीं तो सहाबा मिल बैठ कर कोई नया मसला दरपेश होता था, आपस में इजमा कर लिया करते थे। बसा औकात ऐसा होता था, कोई सहाबी खड़ा होता और कहता ये मसला जो दरपेश है इस सिलसिले में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से मैंने हदीस सुनी है। जिस उस वक्त मेरा दिल बिल्कुल जाग रहा था, मैं मुतयक्किज़ था, अपने कानों से सुन रहा था, अपनी आँखों से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का दीदार कर रहा था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात और ये मसला बयान फरमाया है, जिसको मेरे दिल ने महफूज किया है।
तमाम सहाबा इकराम खामोश हो जाते और उस सहाबी रसूल की बात को मानकर फैसला कर लिया जाता और उस पर इजमा भी हो जाता। वो बात बाद में आगे बढ़ाई जाती थी। कभी ऐसा होता था कि किसी मसले में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से कोई बात न निकली होती या निकली होती, लेकिन सुनने वाले सहाबा किराम मौजूद न होते। उस वक्त सहाबा किराम से आरा मांगी जाती थी, राय का मुतालबा होता था, बतलाएं आप शरीयत की रोशनी में कि इस सिलसिले में क्या फैसला होना चाहिए था। कोई सहाबी कुछ कहता, कोई सहाबी कुछ कहता, उसके बाद इत्तेफाक कर लिया जाता किसी रुझान पर, किसी राय पर, और उस पर सहाबा का इजमा हो जाता और उस इजमा पर अमल करना लाजिम और ज़रूरी हो जाता। आप ये जान लें कि हमारे यहाँ दीन के जो उसूल हैं, दीन के और शरीयत के जो दलाइल हैं, वो 4 हैं। आपसे कोई कहे कि कुरान में ये मसला दिखलाओ, तो उससे पूछो किसने कहा कि हर मसला कुरान ही से साबित होता है। कोई कहे हदीस में ये मसला दिखाओ, उससे पूछो किसने कहा कि हदीस ही से सिर्फ मसला साबित होता है। कोई कहे इजमाए सहाबा से ये मसला साबित करो, आप उससे कहें कहाँ से ये मालूम हुआ कि सिर्फ इजमाए सहाबा ही से मसले का सबूत होता है। अरे उसे बताओ शरीयत के उसूल 4 हैं, दीन के उसूल 4 हैं। इल्म अन्ना उसूल शर्अ सलासतुन किताबुल्लाह व सुन्नतु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इजमाउल उम्मा वल असलुर राबि अल क़ियास। उसूल फ़िक़्ह के अंदर जो किताबें लिखी गई हैं, उन किताबों के अंदर ये बात रकम की गई है, दर्ज की गई है कि शरीयत के उसूल 4 हैं, दीन के उसूल 4 हैं, दीन के दलाइल 4 हैं। जब कोई मसला दरपेश हो, उसका हल कुरान करीम से कराने की कोशिश की जाए, लेकिन अगर कुरान करीम में वो मसला न हो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में वो मसला तलाश किया जाए, अगर वो मसला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में भी न मिले, तो सहाबा के तौरो तरीक को देखा जाए, सहाबा के इजमा को देखा जाए, इजमाए उम्मत को देखा जाए, वो मसला उसमें भी ना मिले, तो हर दौर के उलमाए मुज्तहिदीन इकट्ठा होते हैं, जमा होते हैं और इन्हीं तीनों उसूल कुरान करीम, अहादीस नबविया और इजमाए उम्मत से मसले को अख्ज़ करते हैं और बतलाते हैं कि जिन वजूहात की बुनियाद पर कुरान करीम में ये मसला बयान हुआ है, जिन वजूहात की बुनियाद पर अहादीस रसूल में ये मसला बयान हुआ है, जिन बुनियाद की वजह से सहाबा का इजमा इस मसले पर हुआ है, वही बुनियादें, वही वजूहात, वही इल्लतें इस दरपेश मसले के अंदर भी हैं। इसलिए इल्लत के इश्तिराक की वजह से हुक्म को मुतअद्दी करते हैं। एक हुक्म जो किसी खास चीज के बारे में कुरान में था, फुक़हाए दीन ने उसकी इल्लत मालूम की। एक हुक्म जो अहादीस रसूलुल्लाह में था, फुक़हाए उम्मत ने, इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम शाफ़ई, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुमुल्लाह ताला ने उसकी इल्लत तलाश की, उसकी वजह दरियाफ्त की, मालूम किया। या सहाबा में कोई मसला दरपेश हुआ है, सहाबा ने उस पर इत्तेफाक कर लिया, इन उलमाए उम्मत ने उसकी इल्लत तलाश की और इल्लत के इश्तिराक की वजह से वो हुक्म वहीं तक खास नहीं किया, बल्कि उस हुक्म को दूसरी जगह भी उन्होंने आम कर दिया। आप सोचेंगे मौलाना क्या कह रहे हैं, असल में एक फिरका है जो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की मुक़द्दस शख्सियात, कुदसी सिफात के खिलाफ ज़ुबाने तान दराज करता है और सहाबा को हुज्जत नहीं मानता या कुल सहाबा को हुज्जत व दलील नहीं मानता, बाज़ सहाबा से बुग़्ज़ व इनाद रखता है। हम नाम लिए बगैर कुरान करीम की आयात से, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से, ऐसे लोगों के ताल्लुक से
बता देना चाहते हैं कि कुरान ऐलान करता है सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के ताल्लुक से, वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, कि कुल सहाबा के लिए अल्लाह ने हुस्ना का वादा कर दिया है। कुल का लफ्ज़ तो आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, बच्चे भी समझते हैं। 10 लड्डू है, बच्चे से बोलो कि उस बर्तन में कुल लड्डू, जितना लड्डू है कुल लेकर आओ, वो कै लड्डू लाएगा? 4, 5, 8, 9 या 10 लाएगा ना, किसी एक को नहीं छोड़ेगा। वो जानता है कि कुल का माना सबके हैं। कुरान ने कहा वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, हर सहाबा के लिए, हर सहाबी के लिए अल्लाह ने हुस्ना का वादा कर दिया है। हुस्ना क्या चीज है? कुरान सर्टिफिकेट दे रहा है, कुरान मुहर शब्द कर रहा है, इन्नल्लज़ीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबअदून, कि वो लोग जिनके ताल्लुक से मेरी तरफ से हुस्ना मुकद्दर हो गई, हुस्ना का परवाना मिल गया, उलाइका अन्हा मुबअदून, वो जहन्नम से बहुत दूर रहेंगे। जब इंसान जहन्नम से दूर रहेगा तो कहाँ रहेगा? जन्नत में। मालूम ये हुआ कि हुस्ना का माना जन्नत के हैं। लिहाजा कुरान ने सहाबा के बारे में जो ये कहा है वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, तो मतलब ये है कि कुरान ने कुल सहाबा के लिए, तमाम सहाबा के लिए, जमी सहाबा के लिए, सब सहाबाए किराम के लिए जन्नत का वादा किया है। इसलिए अगर कोई सहाबी हो और उसको कोई शख्स उसके खिलाफ जुबाने तान दराज करे, उसको बागी कहे, उसको तागी कहे, उसको फासिक कहे, उसको फाजिर कहे, उसको उसके ऊपर मजीद दूसरे किस्म के कीचड़ उछाले, तो ऐसे शख्स को अपने ईमान के बारे में फिक्र करनी चाहिए कि उसका ईमान भी है या नहीं। क्योंकि कुरान कहता है कि कुल सहाबा के लिए जन्नत का वादा है। कुरान कहता है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उन सहाबा से राजी हो गया, ये अल्लाह से राजी हो गए। और कोई किसी से राजी होता है हम और आप में से, तो वो बाद में कभी नाराज भी हो सकता है। इंसानों में एक इंसान दूसरे इंसान से अगर राजी होता है, खुशी का परवाना देता है कि जाओ मैं तुमसे राजी हो गया, मैं तुमसे खुश हो गया, तो इम्कान इस बात का रहता है कि अपनी जिंदगी में कभी किसी बात की वजह से कहीं नाराज न हो जाए, और नाराज हो भी जाता है। आप 1000 बार मिन्नत समाजत करेंगे, आप कहेंगे कि अरे हुजूर आपने तो कहा था कि जिंदगी भर मैं तुमसे राजी हो गया, आज आप नाराज कैसे हो गए? इसका इम्कान है, बंदों में होता है। लेकिन रब ताला का जब ऐलान किसी के बारे में खुशनूदी का आ जाए कि मैं इससे राजी हो गया, तो अब कभी अल्लाह उससे नाराज नहीं हो सकता। तफसीर इब्न कसीर के अंदर लिखा हुआ है कि जब अल्लाह किसी को रिज़ा और खुशनूदी का परवाना दे देता है, लम यस्खतहु अबदा, तो अल्लाह ताला कभी उनसे नाराज हो ही नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि अगर हमारे और आपके तरीके से आज रज़ा का हमने किसी को परवाना दे दिया और कह दिया हम आपसे खुश हैं, कभी नाराज नहीं होंगे, तो हम अंजाम को नहीं जानते, आगे ये कैसा कैसा काम करेगा हमारे खिलाफ हम नहीं जानते, हम गैब का इल्म नहीं रखते, इसलिए आज हमने कह दिया। लेकिन अल्लाह ताला गैब का इल्म रखते हैं। अल्लाह ताला के लिए गैब है नहीं, गैब तो बंदों के एतबार से अल्लाह कह देता है। अल्लाह कहता है आलिमुल गैब व शहादा, अल्लाह वो है जो गायब चीज़ों को भी जानता है, जो मौजूद चीज़ों को भी जानता है। आप पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला के लिए कोई चीज़ गायब नहीं है, सब उसकी निगाह के सामने है। फिर अल्लाह ने कैसे कहा आलिमुल गैब, कि मैं गैब का जानने वाला हूँ। अल्लाह के लिए कोई चीज़ गायब है ही नहीं। मतलब यह है कि बंदो तुम्हारे लिए जो चीज़ें गायब है मेरे लिए वो गायब नहीं है, उनको भी मैं जानता हूँ, और जो तुम्हारे सामने मौजूद है उनको भी जानता हूँ। खैर मैं ये बतला रहा था कि अंजाम से जो शख्स वाकिफ न हो कि आगे क्या होना है, गैब से जो शख्स वाकिफ न हो कि आगे क्या हालात पेश आने हैं,
अगर वो किसी के आइंदा खुशी के बारे में, रज़ा के बारे में परवाना दे दे तो उससे नाराज होने का अंदेशा रहता है कि भाई वो जान नहीं रहा था कि तुम ऐसे ऐसे गलत काम भी करोगे, इसके खिलाफ साजिशें भी रचोगे, मगर इसने आज का तुम्हारा हाल देख करके तुम्हें खुशनुदी का परवाना सुना दिया कि मैं तुमसे हमेशा हमेश के लिए राजी हो गया। लेकिन खुदा ताला जो आइंदा को भी उसी तरह जानता है जो अब को जानता है, हमारे लिए जो चीज हाजिर है जिस तरह अल्लाह ताला उसको जानता है, ठीक उसी तरह जो चीजें हमारे सामने से गायब हैं ठीक बराबर अल्लाह ताला उसको उसी तरह जानता है। तो अल्लाह जब रज़ा और खुशनूदी का परवाना सहाबा किराम को दे रहा है और कह रहा है मैं तुमसे राजी हो गया, तुम मुझसे राजी हो गए, इसका माना यह है कि मौत तक कोई ऐसा सबब पेश आएगा ही नहीं कि मैं तुमसे नाराज हो जाऊं। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, मन लक़ियन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुमिनन बिही व मात अलैहि औ मन रअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुमिनन बिही व मात अलैहि, कि जिस शख्सियत ने ईमान की हालत में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की हो, जिन आँखों ने ईमान की हालत में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया हो और ईमान ही की हालत में उसका इंतकाल हुआ हो, उस कुदसी सिफत शख्सियत का नाम सहाबी है। सहाबी किसे कहते हैं? मन रअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुमिनन बिही व मात अलैहि औ क़ाल मन लक़ियन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुमिनन बिही व मात अलैहि, जो नबी करीम अलैहि सलातु व तस्लीम से ईमान की हालत में मिला हो, मुलाकात का शरफ हासिल हो, शरफ़े लिक़ा नसीब हुआ हो और ईमान ही की हालत में उसका इंतकाल हुआ हो, उसे सहाबी कहते हैं। सहाबी का मकाम नबी के बाद है, नबी का मकाम खुदा के बाद है, सहाबी के बाद ताबई का मकाम है। ताबईन में से एक अजीमुशान जलीलुल कद्र ताबई, जिनको इमाम आज़म अबू हनीफा नोमान इब्न साबित कूफी कहा जाता है, जिनके हम और आप पैरोकार हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम में से मुतअद्दिद सहाबाए किराम की ज़ियारत का और मुलाकात का शरफ जिस अजीम शख्सियत को हासिल है, जिनसे जिनके उलूम को जिस शख्सियत ने सीखा है, तहम्मुल किया है और लिखवाया है, उन्हीं का नाम इमाम आज़म अबू हनीफा है। बाज़ लोग यूट्यूब पे आते हैं, कहते हैं ये अइम्मा कहाँ से आ गए, ये इमाम आज़म अबू हनीफा कहाँ से आ गए, मालिक शाफ़ई अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह कहाँ से आ गए। कुरान हमारे लिए काफ़ी है, नबी का फरमान हमारे लिए काफ़ी है, हम किसी को नहीं मानते। दीन वो मकबूल है जो सनदे मुत्तसिल के साथ हज़रत जिब्रील अमीन खुदा के पास लाए हों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को बताए हों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने सहाबा को सिखाया हो, सहाबा ने उम्मत में फैलाया हो, आइम्मा ने उसे लिखवाया हो, फिर सनदे मुत्तसिल के साथ हम तक पहुंचा हो, वो असल और ओरिजिनल दीन है। आज अगर कोई इन तमाम वास्तों को खत्म करके डायरेक्ट कुरान और हदीस के समझने का दावा करता है तो वो अहमकुल हुमका है, वो अजहलुल जुहला है। उससे बड़ा कोई बेवकूफ, उससे बड़ा कोई अहमक हो नहीं सकता। सहाबाई किराम जो अरबी दा थे, अक्सर ताबईन जो अरबी दा थे, कुरान और हदीस जो अरबी में है वो जिस बेहतरीन अंदाज से समझेंगे, क्या मजाल है बाद के लोगों की कि वो उसको उस तरह समझ सकें। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, इल्म हासिल करिए अपने मोतमद उलमाए किराम से, मुस्तनद उलमाए दीन से, मुवक्कर अकाबिर उलमाए इज़ाम से। दीन यूट्यूब से ना हासिल कीजिए, नेट से ना हासिल कीजिए। आप अगर किसी से दवा लेते हैं तो झोला छाप से लेना चाहते हैं, जो बिल्कुल अनपढ़ है,
या नहीं, जो उस मैदान का है, जिसको डिग्री है, आप कहते हैं कि इसकी सनद क्या है, बोलते हैं कि ये BUMS है, तो कहते हैं कि BUMS है तो छोटा ही डॉक्टर है, यार बड़े को दिखाओ। किसको दिखाते हैं? कहा MBBS है, कहा हाँ ये कुछ पढ़ा लिखा अच्छा है। दूसरे ने मशवरा दिया, कह रहे ये मरज बड़ा है और बड़े के पास जाओ। कहा मरज बड़ा है और बड़े के पास है, किसके पास जाए? कहा शहर में MD डॉक्टर हैं, वहां गए, नहीं इफाका हुआ, शिफायाबी नहीं नसीब हुई। लोगों से आपने मशवरा किया, लोगों ने बताया कि फलां जगह MD के बाद DM की डिग्री लिए हुए डॉक्टर मौजूद है, उसके पास जाते हैं। जब जब रोग बढ़ता है आपके बदन का, आप बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं। जब दीन का रोग बढ़ता है तो मास्टर इंजीनियर फलां ढेका यूट्यूब पे जाते हैं। अरे बड़े उलमा के पास जाना पड़ेगा, और सबसे बड़े उलमा सहाबा हैं, सहाबा के बाद ताबईन हैं, ताबईन के बाद तबे ताबईन हैं, सनदे मुत्तसिल के साथ उलमाए दीन हैं। और आज उलमाए देवबंद दुनिया के कोने कोने में, चप्पे चप्पे में लहलहाता चमन बने हुए हैं, दीन की रहनुमाई करते हैं। अगर दीन में कोई इजाफे की कोशिश करता है, हाथ से इशारा करता है, उसकी उंगली तोड़ देते हैं, आंख से इशारा करता है, आंख निकाल लेते हैं, जुबान दिखाता है, जुबान खींच लेते हैं। जिहाद बिल लिसान करता है तो ये भी जिहाद बिल लिसान करते हैं, जिहाद बिल कलम करता है तो ये भी कलम तोड़ देते हैं। पूरे दीन का दिफा करने वाले हर दौर में और आज के दौर में भी सही उल अकीदा अहलुस सुन्नत वल जमात उलमाए अहनाफ देवबंद रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अपने अकायद व नजरियात को सीखिए अकाबिर उलमाए देवबंद से, जिनके ऊपर आपको कामिल वसूक है, भरोसा है, एतमाद है। इनके अलावा किसी से न सीखिए, न बहकिए, न जाइए यूट्यूब पर, न जाइए फेसबुक पर, न जाइए दीगर और नेट की जो वेबसाइट हैं, वरना बहक जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक हदीस पढ़ता हूँ, फिर शुरू में जो आयत और हदीस पढ़ी थी उसका तर्जमा और मतलब बताऊंगा, उसके बाद इंशाअल्लाह अपनी बात को खत्म करूंगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया कि बनु इस्राइल 72 फिरकों में मुनक़सिम हो गए, उनके अंदर 72 फिरके के लोग थे। फिर फरमाया कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में तकसीम होगी। फिर फरमाया कि सब के सब जहन्नमी होंगे मगर एक फिरका जन्नती होगा। 73 फिरकों में 72 फिरका जहन्नमी होगा, नारी होगा, दोज़खी होगा, मगर एक फिरका होगा जो जन्नती होगा। वो कौन सा फिरका होगा? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से जो जुमले निकले हैं, समात फरमाइएगा, महफूज कीजिएगा, दिल के कानों से सुनिएगा, अमल की नीयत से ले जाइएगा, उम्मत में फैलाइएगा। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी। सुनो, मैं तुम्हें एड्रेस बताता हूं, तुम्हें पता बताता हूं, वो कौन सा फिरका नाजी होगा, वो कौन सा फिरका होगा जिसकी नुसरत होगी, वो कौन सा बातौफीक फिरका होगा जो जन्नती होगा। फरमाया उसकी पहचान ये होगी, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस तरीके पर मैं हूँ और जिस तरीके पर मेरे सहाबाए किराम हैं, उस तरीके को अपनाएगा तो जन्नती होगा। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, मैं ये नहीं कहता देवबंदी, ये भी नहीं कहता बरेलवी, ये भी नहीं कहता शिया, ये भी नहीं कहता अहले हदीस, ये भी नहीं कहता मिर्जाई, ये भी नहीं कहता कादियानी। किसी फिरके का नाम लिए बगैर हर किसी से कहता हूँ, अपने अकायदो नजरियात को, अपने आमाल को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौरो तरीक के तराजू से नापिए, तौलिए। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को अल्लाह के रसूल ने जो मुस्तनद बता दिया है, कुरान ने मेयारे हक करार दिया है, अपनी जिंदगी का जायजा उनकी जिंदगी से मुकाबला करके लीजिए। अगर हम आहंगी पाई जाती है,
आपकी ज़िंदगी में, आपके अकायद व नज़रियात में, आपके अमाल व किरदार में, आपके नशिस्त व बर्खास्त में, आपके लिबास व पोशाक में, आपके गुफ्तार में, आपकी रफ्तार में, आपकी चाल में, आपकी ढाल में, ज़िंदगी के हर गोशे में अगर सुन्नत है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का तौरो तरीक है, समझ जाइए आप फिरक़े नाजिया में से हैं, ताइफ़े मंसूरा में से हैं, आप जन्नती लोगों में से हैं, उनकी डगर पे आप चल रहे हैं, उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं। और अगर आप ज़रा भी कजी पाइए, ज़रा भी इन्हिराफ पाइए, ज़रा भी इख्तिलाफ पाइए, ज़रा भी नाहम आहंगी पाइए, आप समझ जाइए आप गलत रास्ते पर हैं, आप जलालत के रास्ते पे जा रहे हैं, गुमराही के रास्ते पे जा रहे हैं, जहन्नम के रास्ते पे जा रहे हैं। इसलिए अपना कदम वहीं पे रोक दीजिए, बढ़ने वाले कदम को, और हाथ अपना उलमाए किराम अकाबिर उलमा के देवबंद के हवाले कर दीजिए कि मेरी ये बहुत बड़ी गलती है कि मैं सहाबा किराम को मेयारे हक नहीं मानता। ज़ुबान अक़दस मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से जिनके बारे में ये वारिद हुआ है, मा अना अलैहि व अस्हाबी, उस तरीके में नजात है जिस पर मैं हूँ, जिस पर मेरे सहाबा हैं। तवज्जो दीजिए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरीके पर हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुछ चीज़ें खास थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, आपके लिए इबादत थी, आला दर्जे की इबादत थी, मगर हमारे लिए बाज़ चीज़ें जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आला दर्जे की इबादत थी, मगर हमारे लिए वो जायज़ भी नहीं है, क्योंकि वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात में से हैं। हाँ, वो चीज़ें जायज़ हैं जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात में से नहीं हैं। इसी को उलमाए अहनाफ देवबंद दो लफ्ज़ों में ताबीर करते हैं, एक का हदीस नाम देते हैं, एक का सुन्नत नाम देते हैं। हदीस का माना यह है कि वो चीज़ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित तो हो, आपने किया हो, मगर सहाबा उसको लेकर चले ना हो। अगर कोई अमल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया हो, सहाबा लेकर चले हों, खुद भी अमल किया हो, उम्मत में पहुंचाया हो, ये सुन्नत हो जाता है। और जो फेल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंजाम तो दिया है, मगर सहाबा को उस पर अमल करने का हुक्म नहीं दिया है, सहाबा ने उस पर अमल नहीं किया है, सहाबा वो लेकर उम्मत में नहीं चले हैं, उसको हदीस तो कहा जाएगा, सुन्नत नहीं कहा जाता। सुन्नत कहा जाता है तरीक़तुल मसलूक़तु फ़िद्दीन, दीन में राइज तरीका, वो तरीका जो दीन में लेकर सहाबा चले हों। बाज़ चीज़ों का हवाला देता हूँ, इख्तिसार के साथ सुनिएगा। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में बैक वक्त 9 बीवियाँ थीं। ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैक वक्त 9 अज़वाजे मुतहरात को अपनी निकाह में रखा है, लेकिन सहाबा को अमल की दावत नहीं दी है, सहाबा वो तरीका लेकर नहीं चले हैं। किसी सहाबी ने 4 से ज़्यादा बैक वक्त निकाह नहीं किया है, इसलिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैक वक्त 9 बीवियों का अपने निकाह और अक़द में रखना हदीस तो है पर सुन्नत नहीं है। इसलिए कि सुन्नत कहा जाता है नबी का वो तरीका, सहाबा जिसे लेकर चले हों। इसलिए मा अना अलैहि व अस्हाबी में जिस पर मैं हूँ, यानी जो मेरी सुन्नत है और जिस पर मेरे सहाबा चले हैं, मतलब यह है कि कुछ चीज़ें मुझसे साबित तो हैं पर मेरे सहाबा उस पर नहीं हैं, उसको लेकर नहीं चले हैं। इसलिए अल्लाह के रसूल ने 2 एड्रेस दिया, एक अपना और एक सहाबा किराम का। हुजूर ने फरमाया एक हदीस में, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन तमस्सकू बिहा व अज़्ज़ू अलैहा बिन नवाजिज। ऐ सहाबा, ऐ उम्मत, सुनो, अलैकुम बिसुन्नती, तुम पर मेरा तरीका लाजिम है, व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन, और मेरे उन खुलफा का तौरो तरीका लाजिम और ज़रूरी है। अर राशिदीन अल महदीयीन, जो रुश्द व हिदायत पाने वाले, हिदायत याफ्ता हैं।
देखो कितने वाज़े अल्फाज में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलफाए राशिदीन के तौर तरीक को सुन्नत कहा है। अब एक शख्स आता है, कहता है कि इमाम आजम अबू हनीफा के यहाँ जो चीज नबी से साबित नहीं है सहाबी से साबित है, इनके यहाँ उसको भी सुन्नत कहते हैं। हम कहते हैं बंदे खुदा, हदीस तुझे नहीं मालूम है, पूछ ले हम जैसे छोटे छोटे उस असातिज़ा से, उलमाए दीन से, बड़े उलमा की बात छोड़ें। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने तो खुद उसको सुन्नत कहा है, जो सहाबा जिसको लेके चले हों, और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम का जो तरीका है उसको खुद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत कहा अलैकुम बिसुन्नती, तुम पर मेरी सुन्नत लाजिम है। यहाँ अलग से सुन्नत फरमाया। दोबारा जब खुलफाए राशिदीन की बात आई, फरमाया व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत। यहाँ से साबित हुआ कि सहाबाए किराम के आमाल और किरदार पर कोई अमल करता है उसे भी सुन्नत कहा जाएगा। खैर, इस मौजू पर बात काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए मैं इस बात को यहीं रोकता हूँ। मैंने जो आयत पढ़ी थी और जो हदीस पढ़ी थी उसकी तरफ आता हूँ और बात को जल्दी इंशाअल्लाह समेटने की कोशिश करूँगा। चूँकि हज़रत सदर मोहतरम साहब भी दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ फरमाए हैं, उनकी मौजूदगी में ज़्यादा तवील गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं समझता। मैंने हदीस पढ़ी थी, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस हैं, बुखारी मुस्लिम में रिवायत मौजूद है, हदीस की दीगर किताबों में मौजूद है। उससे पहले मैंने आयत का एक टुकड़ा पढ़ा था। अल्लाह फरमाते हैं इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, ऐ लोगो तुम्हारे नज़दीक सबसे मुकर्रम, सबसे मुअज़्ज़ज़, सबसे बाअज़मत, सबसे शरीफ वो ज़ात है, वो शख्सियत है, वो शख्स है अत्काकुम, तुम में का जो सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला है। अल्लाह का खौफ जिसको सबसे ज़्यादा हो, जिसके दिल में अल्लाह की खशियत हो, अल्लाह का तक़वा हो, वो अल्लाह के नज़दीक सबसे मुकर्रम है, सबसे मुअज़्ज़ज़ है, सबसे बड़ा शरीफ है, बाअज़मत है, उसका एहतराम अल्लाह के यहाँ बहुत है। हदीस मैंने पढ़ी, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस हैं। इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुनकहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा वली हसबिहा वली जमालिहा वली दीनिहा फज़फर बिदाति दीन तरिबत यदाक। ऐ लोगो, औरत से शादी की जाती है तो आम तौर पर 4 वजूहात से शादी की जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो औरतों को अपने निकाह में लेते हैं और अपनी शादी के लिए मुंतखब करते हैं उस औरत के माल की कसरत की वजह से। वो औरत बड़ी मालदार होती है तो जल्दी से उससे शादी कर लेते हैं कि जहेज बहुत मिलेगा, नहीं तो बाद में खुसर साहब, जिसको हम और आप ससुर कहते हैं, वो प्रॉपर्टीज़ मुझको दे देंगे या उनका जो कारोबार है उस कारोबार में मुझे शरीक कर लेंगे, मैं बड़ा मालदार हो जाऊंगा। तो बाज़ लोगों की निगाह किधर होती है? माल की तरफ। फरमाया तुनकहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा, औरत से या तो शादी उसकी माल और उसके दौलत की वजह से की जाती है। फरमाया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो औरत के हसबो नसब की वजह से शादी करते हैं कि औरत बड़ी ऊंची और बड़े आला ख़ानदान की है, उस ख़ानदान की औरत और लड़की से मैं निकाह और शादी कर लूँगा तो मेरी इज्जत में, मेरी अज़मत में, मेरे एहतराम में भी इजाफा हो जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वली जमालिहा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो औरत से शादी सिर्फ इस बुनियाद पर करते हैं कि औरत पूरे मोहल्ले में सबसे ज़्यादा हसीन व जमील है, बड़ी खूबसूरत है, बड़े आला दर्जे की है, टॉप है, तो उसका हुस्न देख करके वो शादी कर लेते हैं। चौथी चीज़ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आप हजरात की तवज्जो है ना, मेरे अल्फाज की नरमी की वजह से अपनी तवज्जो मत हटाइएगा, इंतहाई अजीम शान हदीस है और आपके सामने बहुत एहतराम के साथ मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो औरत को अपने निकाह के लिए मुंतखब करते हैं औरत की दीनदारी की वजह से, कि औरत बहुत दीनदार है, पक्की नमाजी है, तिलावत करती है, तहज्जुद गुजार है, माँ बाप का कहा मानती है, बड़ों का अदब व एहतराम करती है,
शरई लिबास पहनती है, अप टू डेट नहीं है, फैशन परस्त नहीं है, वगैरह जालिक। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस का मतलब शारहीन हदीस ने लिखा है, उनमें इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह वो कहते हैं इस हदीस का सही मफहूम ये है कि आम तौर पर लोग इन 4 वजूहात की बुनियाद पर शादी करते हैं। कुछ लोग औरत के माल की वजह से, कुछ लोग औरत के हस्बो नसब की वजह से, कुछ लोग औरत के हुस्नो जमाल की वजह से, कुछ लोग औरत के दीनदारी की वजह से। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ सहाबा, तुम्हें मैं बतलाऊं किस बुनियाद पर शादी करना चाहिए, कौन सा तुम्हारा मेयारे इंतखाब होना चाहिए, किस बुनियाद पर तुम औरत को अपने निकाह में लाओ, किस बुनियाद पर तुम उसको पसंद करो, अपनी पूरी जिंदगी के लिए उसको शरीक बनाओ, किस बुनियाद पर? फरमाया फज़फर बिदाति दीन, दीन की बुनियाद पर निकाह करके कामयाबी हासिल करो। ज़फ़िरा यज़फ़रो के माना होता है कामयाब हो जाना। फज़फर, तू कामयाब हो जा, बिदाति दीन, दीन वाली औरत से शादी करके। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ खैर के तालिब, अगर खैर चाहते हो, अगर चाहते हो कि दुनिया की भी दौलत मिल जाए, उक़बा की भी दौलत मिल जाए, दुनिया में भी कामयाब हो जाओ, आखिरत में भी कामयाब हो जाओ, दुनिया की नाकामी से बच जाओ, आखिरत की नाकामी से भी बच जाओ, फज़फर बिदाति दीन, दीनदार औरत को अपने निकाह में लेकर कामयाबी हासिल कर लो। तरीबती यदाक, तुम्हारे हाथ खाक आलूद हों। उलमाए किराम ने इस हदीस के इस टुकड़े का मतलब बताया है। मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ इसका तर्जमा कर देता हूँ कि अगर मेरी इस नसीहत पर अमल नहीं करोगे, यानी दीनदारी की वजह से औरत से शादी नहीं करोगे, तरजीह दे दोगे माल की वजह से, तरजीह दे दोगे हुस्न जमाल की वजह से, तरजीह दे दोगे उसके हस्बो नसब की वजह से, दीनदारी की बुनियाद पर शादी नहीं करोगे तो तुम्हारा हाथ खाक में मिलेगा। यानी एक वक्त वो आएगा कि तुम फक्रो फाका और मोहताजगी के शिकार हो जाओगे। अप टू डेट से शादी कर लोगे, हसीनो जमील से शादी कर लोगे, माल वाली से शादी कर लोगे, हसबो नसब वाली से शादी कर लोगे, वो तुम्हारे घर आएगी, तुम्हारा रुपया पैसा पानी की तरफ बहाएगी। एक वक्त आएगा तुम जलीलो खार होकर के जमीन को टच करने लगोगे, रोड पे आ जाओगे। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, निकाह में जो मेयार इंतखाब होना चाहिए, शादी में जो मेयार इंतखाब होना चाहिए, वो अपनी अक्ल से नहीं, वो ख्वाहिशात नफ्स की वजह से नहीं, वो माहौल और मुआशरे में क्या चल रहा है उसकी वजह से नहीं, बल्कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद की वजह से। आप मुअल्लिमे रुश्द व हिदायत हैं, हम सब के लिए बाप से कहीं बढ़कर हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जानों से ज्यादा हमारे लिए मोहसिन और खैर खा हैं। हमारा नफ्स हमें कभी बहका सकता है, मगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात हिदायत का जरिया है। कोई उस हिदायत पे चलेगा, कभी गुमराही उसके करीब भी ना आएगी। इसलिए मेरे भाइयों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पे अमल करने की जरूरत है। कितनी खवातीन ऐसी हैं कि उनका नक्शा, उनका चेहरा, उनका रंग जरा हसीनो जमील नहीं है, घर में पड़ी हुई हैं। कितनी खवातीन ऐसी हैं कि उनके पास मालो दौलत नहीं है, रिश्ते उनके पास नहीं आते, आला खानदान से नहीं है, कोई शादी के लिए तैयार नहीं है। आज औरतें जाती हैं, औरतों को देखने के लिए सबसे पहले नंबर पर मकान देखती हैं, जाते ही दरवाजे पे देखती है कैसा दरवाजा है, कैसा कमरा है, क्या कारोबार है, लड़की सामने आती है कैसी हसीनो जमील है, वगैरह जालिक। यही 2 चीजें सामने रखते हैं। आला खानदान कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग खाली पैसा देखते हैं, कुछ लोग सिर्फ जो है उसका हुस्न जमाल देखते हैं, कुछ लोग खानदान देखते हैं, कुछ लोग यही 3 चीजें देखते हैं। बहुत कम मादूदे चंद खुदा के बाद तौफीक बंदे वो हैं जो ये पूछ लेते हैं आसपास में कि ये लड़की जिसको हम मुंतखब कर रहे हैं दीनदार भी है या नहीं, सौमो सलात की पाबंद है या नहीं। मेरे भाइयों, अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में हम शादी ब्याह नहीं करेंगे तो लिख लीजिए, फितना व फसाद का जरिया हमारा ये निकाह बन सकता है।
हमें नई नस्ल परवान चढ़ानी है जो इस्लाम पे जिए, जो ईमान पे जिए, जिनके अंदर इस्लामी जज्बा हो, ईमानी गैरत हो, हमीयत हो। जब जान की बाजी आए मैदान अमल में कूद जाएं, उनका अज़्म इरादा इतना पुख्ता हो, अज़्म मुसम्मम हो कि वो किसी से ना डरें, सिर्फ इस बात से डरें कि कहीं मेरा ईमान सल्ब न हो जाए, बस मेरा ईमान महफूज रहे, मैं खुदा के यहाँ राई के दाने के बराबर ही सही ईमान लेकर किसी तरह सही सालिम पहुँच जाऊँ, चाहे मेरा माल चला जाए, मेरी औलाद चली जाए, मेरे रिश्तेदार चले जाए, मेरा कारोबार चला जाए, मेरी दौलत लुट जाए, मेरी इज्जत छिन जाए, मेरा जाओ जलाल चला जाए, मेरा मनसब खत्म हो जाए, मेरा ओहदा खत्म हो जाए, इसकी परवाह किए बगैर। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आजकल शादियों में जिस कदर बेएतदालियां हैं, अल्लाह की पनाह, हम ज़िनाकारी को अब आसान बनाने की रस्म पर चल पड़े हैं। जब कई लाख शादी में खर्च होगा, जिनके पास कई लाख नहीं है, उनकी शादियां नहीं होंगी, वो नफसानी ख्वाहिश कहां पूरी करेंगे। इंसानों के अंदर अल्लाह ताला ने शहवानियत का भी गलबा दिया है, ख्वाहिश नफ्स भी रखा है, और उसकी तकमील की जायज और अफजल सूरतें भी बतलाई हैं। वो सूरतें हम नहीं अपनाएंगे तो ये दिल है, ये ख्वाहिश करेगा, तमन्ना करेगा, आपकी शर्मगाह मुंह काला करके मुंह पिटा लेगी, फिर अल्लाह के यहाँ हिसाबो किताब होगा, बड़ा मामला खराब हो जाएगा। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमारी बात इख्तिसार दर इख्तिसार करते हुए तकरीबन पौन घंटा हो चुकी है। इसलिए मैं कुरान करीम की आयत और इस हदीस से आप हजरात को आखिरी पैगाम देता हूँ, और इंतहाई लजाजत के साथ, इंतहाई अदब व एहतराम के साथ, कि आप शादियाँ करें। ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबिया किराम की सुन्नत है, और बाज़ अहादीस में इसे निस्फ़े दीन कहा गया है, और कहा गया है कि जो शादी कर लेता है वो आधा दीन मुकम्मल कर लेता है। अब आधे दीन के बारे में अल्लाह से डरे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम की जमाअत से कहा था, या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज व मन लम यस्तति' मिनकुम फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहु विजा, रवाहुल बुखारी। मतलब ये है कि नौजवानों की जमाअत, क्या मतलब है, जवानों में ख्वाहिश होती है, उनको ज़रूरत होती है शादी की, जो शादी का बोझ और उसकी जिम्मेदारियां उठा सके, फल्यतज़व्वज, वो शादी करे, लाजमी तौर पर शादी करे, इसलिए कि शादी निगाह को नीची बना देगी, आपकी इस्मत की पहरेदार होगी, ये निकाह आपके आबरू का मुहाफिज बनेगा, ये शादी पाक दामनी का जरिया है, आँखों के जिना से ये निकाह बचाएगा, कानों के जिना से निकाह बचाएगा, बोली बात के जिना से निकाह बचाएगा, पैर के जिना से निकाह बचाएगा, दिल की तमन्ना के जिना से निकाह बचाएगा। और अगर आप निकाह नहीं करोगे तो ये दिल है, ये तमन्ना करेगा, नाजायज़ जगह मुंह पिटाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, दिल है जगह बना लेगा किसी के लिए, इसलिए इस स्पेस को आप पुर कर दीजिए, इस खला को पुर कर दीजिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की मोहब्बत से। स्पेस ही ना रखिए दिल में किसी और की, जगह ही ना रखिए किसी और की, और अगर जगह हो गई है तो जैसे चिप और मेमोरी में जगह हो जाती है उसे डिलीट करते हैं, फिर दूसरे मवाद को उसमें डालते हैं। आप भी तौबा और इस्तिग़फ़ार से, गुनाहों से तौबा और इस्तिग़फ़ार से अपने दिल की मेमोरी को साफ करिए, और अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी से, अल्लाह की मोहब्बत से, रसूलुल्लाह की मोहब्बत से अपने उस स्पेस को भर दीजिए, अपने मेमोरी को फुल कर दीजिए, ताकि दूसरी चीज़ें जगह ना पकड़ सकें। खुदा ताला मुझे भी आप हजरात को
जो बातें कही गई हैं हम सब के लिए कारगर बना दे और इसके मुताबिक अमल की तौफीक बख्शे, और जो रसूमात, बिदआत, खुराफात, जहालात, जलालात में हम और आप पड़े हुए हैं, रब ताला हमें उन सब से निकाल दे और उन सब को माफ़ करके राह रास्त पे हमें चला दे। हमारे शादी ब्याह को अल्लाह ताला आसान कर दे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से आला दर्जे की मोहब्बत और आपकी तालीमात को फैलाने वाला अल्लाह हमें बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। व अक्तफ़ी बिहादल क़द्र व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह, हज़रत मौलाना शाकिर उमैर साहब मारूफ़ी आज़मी के बड़े ही दिलनशीन और बसीरत अफरोज़ खिताब से हम और आप मुस्तफ़ीद हो रहे थे। अभी दो बहुत ही जामे तक़रीर बाकी हैं और हज़रत सदर जलसा मुफ्ती साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं, उनका खुतबा सिदारत भी होना है। इससे पहले मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ हज़रत मौलाना अयाद अहमद कासमी दामत बरकातुहुम, इमाम व ख़तीब मस्जिद भोज बाबा छितनपुरा और मुंतज़िम मदरसतुन नूर इब्राहिमिया पड़ाव चौराट जिला चंदौली से गुजारिश करता हूँ कि मौसूफ तशरीफ़ लाएँ और अपने मवाइद से हम सबको मुस्तफ़ीद फरमाएँ।